गांव के किनारे एक सकरा रास्ता था, जहां संध्या में धूल की हल्की चादर उड़ती। उसी रास्ते पर रहता था विराट। नाम के मुताबिक कद में बड़ा, पर हृदय में अस्थिर। विराट के मन में एक तीव्र आकांक्षा थी। वह महान बनना चाहता था। उसका अर्थ स्पष्ट था, मान प्रतिष्ठा, लोग उसका सम्मान करें और उसका नाम बड़े बड़े चर्चाओं में आए। लोगों की नजरों में महान होना उसके लिए परम लक्ष्य था। उसने सोचा था कि त्याग, दान, उपासना और उपदेश जैसे कर्मों से नाम बनता है, पर असल में वह चाहता था कि लोग उसकी तारीफ करें, उसे अमुक अमुक पूजा दें। वहीं पास के मठ में बुद्ध का एक छोटा सा उपदेश आता रहता था। बुद्ध गांव के लोगों के बीच आते, प्रश्न पूछते और सीधे सरल कहानियों के जरिए बड़ी सीख देते। एक दिन विराट ने मन में ठान लिया, वह बुद्ध से मिलेगा और उनसे पूछेगा कि महानता कैसे प्राप्त होती है। क्या बुद्ध उसे बताएंगे कि प्रतिभा, तेज और दिखावे से नाम बनता है? यह कोई गहरा रहस्य है। विराट पहुंचा, मटमैले कपड़ों में, लेकिन आंखों में चमक लिए। उसने बैठकर पूछा, गुरु, मैं महान बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग मुझे याद रखें, मेरी स्मृति अमर हो जाए, लोग में मुझे सम्मान दें, मेरा नाम ऊंची ऊंची चर्चाओं में लिया जाए, मैं सबके बीच में याद किया जाऊं। ये सब कैसे संभव हो सकता है? क्या मैं महान बन सकता हूँ? बुद्ध ने विराम लिए और अपनी सूक्ष्म मुस्कान के साथ कहा, पहले बताओ, तुम किसके लिए महान बनना चाहते हो? यह प्रश्न विराट के लिए बिजली सा था। वह जवाब देने में डगमगा कर बोला, अरे सबके लिए, गांव में, शहर में लोग मेरी इज्जत करें, मैं सबके बीच में याद किया जाऊं, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी चर्चाओं में मेरा नाम हो। कहा नहीं जाता, महान वही है जो सबके सामने ऊंचा दिखे। बुद्ध ने कहा, अच्छा, पर क्या तुमने कभी सोचा है महान किसकी नजर में और क्यों बे नजरें स्थायी हैं? नाम, शोहरत और अस्थायी प्रशंसा। बुद्ध ने विराट को एक छोटी कथा सुनाई। कथा में एक राजा था जिसने बहुत सोना चांदी इकट्ठा कर ली। उसने अपनी छठी वर्षगांठ पर एक बड़ा दान देने का निश्चय किया ताकि लोग उसका गुणगान करें। पर दान के बाद लोग महीनों तक राजा की प्रशंसा करते रहे। उसके बारे में गली गली में चर्चा होती रही, ये राजा बहुत महान है, कितना बड़ा दान दिया। यानी 2-3 महीने तक उसकी ही बात होती रही। हर जगह पर राजा का नाम ही गूंज रहा था। हर गलियों में, हर घर में बस राजा की ही चर्चा हो रही थी। और फिर धीरे धीरे सब भूल गए। राजा का नाम कुछ समय चहु और गूंजता रहा, पर फिर जीवन में वही निराशा लौट आई। भीतर का सूना पिटारा सदा वही रह गया। बुद्ध बोले, जो महानता बाहर से मिलती है वह अस्थायी है, हवा की तरह आती है, बहती है और चली जाती है। जब महानता बाहर के प्रतिबिंबों पर निर्भर हो, तब वह भय के घेरे में आ जाती है, क्योंकि किसी भी क्षण प्रशंसा थम सकती है। विराट ने सुना तो मन में हल्का सा खटक उठी। उसे एहसास हुआ कि जो वह चाह रहा था वह टिकाऊ नहीं था। बुद्ध ने आगे कहा,
दूसरों की नजर में महान बनने का प्रयत्न अक्सर व्यक्ति को अपने अहंकार में बांध देता है। अहंकार की रक्षा के लिए लोग छल, दिखावा और नाटक करते हैं। यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाओं और नामों का भी दुरुपयोग संभव है। यदि महानता के मानदंड बाहरी प्रशंसा बन जाए तो वही महानता भ्रष्ट हो सकती है। यह सुनकर विराट का भीतर कुछ टूट सा गया। उसने पूछा, तो फिर वास्तविक महानता क्या है? मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ, वह कैसे मिलेगी? बुद्ध ने नरमी से उत्तर दिया, जो तुम्हारे भीतर से स्तर करे, जिसे खो देने पर भी तुम्हारा हृदय शांत रहे, जिसे हमेशा तुम महसूस कर सको, जो भीड़ में भी तुम्हें शांति का अनुभव कराए, वही सच्ची महानता है। परीक्षा की राह। अहंकार का शीशा। विराट के पास एक अनूठा अवसर आया। गांव के पास एक जलधारा पर एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। पीड़ा में जीता पर सबको दे देता सुख। गांव वालों ने कहा कि वह ब्राह्मण धर्म में महान है, पर कुछ लोग उसे तुच्छ कहते थे क्योंकि उसके पास धन नहीं। विराट ने सोचा, मैं ब्राह्मण को दान करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि मैं दयालु हूँ, नाम कमाऊंगा। उसने अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनकर ब्राह्मण के पास दान देने गया। सोने का कुछ टुकड़ा, कपड़ा और कुछ अनाज। परंतु ब्राह्मण ने उसे आंखों में देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे दिखावे से नहीं, तुम्हारे भीतर से दान चाहता हूँ। दिखावा वैसा दान है जो वापस लौट जाता है। विराट ने तीखा रूप से उत्तर दिया, मैं दिखावा नहीं कर रहा। पर भीतर उसका मन उथल पुथल था। उसने सोचा, क्या सच में वह सिर्फ प्रशंसा के लिए आया था? रात जब विराट सोया, उसे स्वप्न में वही ब्राह्मण दिखाई दिया। ब्राह्मण ने कहा, जो चीज तुम दूसरों की नजर में सुधारने हेतु करते हो, वही सच्ची महानता नहीं है। सच्ची महानता वह है जो तुम्हें खुद की नजर में गौरववान करे, बिना किसी प्रशंसा के भी। विराट जाग उठा। इस शब्द ने उस पर गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि उसकी हर क्रिया कहीं ना कहीं बाहरी पारदर्शिता की खातिर थी और वह दिखाना चाहता था कि लोग ये सब देखकर मेरा सम्मान करें, मुझे महान बताएं। कुरु सत्य उसे बदलने का पहला कदम बन गया। बुद्ध का प्रयोग। स्वयं दर्शन का आईना। बुद्ध ने विराट को एक प्रयोग का प्रस्ताव दिया। ना तो तारीफ मिलेगी, ना तिरस्कार, केवल सच्चाई से सामना। 15 दिनों के लिए तुम गांव से बाहर रहकर एक छोटे से आश्रम में रहो, बिना किसी पहचान के। वहां तुमको जो काम दिया जाएगा वह केवल सेवा ही होगी, पर बिना किसी प्रशंसा के। फिर लौटकर देखो कि तुम्हारा मन कैसा है। विराट ने सहमति दे दी। वह आश्रम पहुंचा, बिना नाम के, बिना मान के। वहां उसने मिट्टी साफ की, लकड़ियां चीरी, वृद्धों का पानी लाया और बच्चों को सिखाया ज्ञान की कुछ बातें। किसी ने उसकी पीठ थपथपाई नहीं, कोई बधाई नहीं दी। वह अंदर से हल्का सा खोया हुआ महसूस करने लगा, क्योंकि वह अपनी महानता के लिए लोगों के दिखाने पर
निर्भर था कि लोग उसका कहें आकर उसका सम्मान करें कि तुम अच्छे हो, तुम महान हो, तुम जो करते हो वो अच्छा है। 15 दिन बीत गए पर किसी ने उसका कुछ भी सम्मान नहीं दिया, किसी ने उसकी कोई प्रशंसा नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता रहा। कुछ दिनों के बाद बुद्ध ने उससे पूछा, अब क्या महसूस कर रहे हो? विराट ने कहा, गुरु मैं उतना खास नहीं रह पा रहा जितना सोचा था, पर एक अजीब सी शांति आई है, जैसे मेरी हर क्रिया में कुछ सच होना शुरू हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने देखा कि बाहर की प्रशंसा न होने पर भी काम करने से कुछ निर्मलता आई। यही पहला संकेत है कि अंदर कुछ बदल रहा है। करुणा का असली मापदंड। एक दिन आश्रम के सामने से एक यात्री गुजरता हुआ आया। उसका चेहरा थका हुआ, कपड़े फटे हुए। उसे देखकर विराट का हृदय पिघला। उसने भोजन दिया, बिछौना बांधा और रात भर उसकी देखभाल की। उस यात्री ने सुबह उठकर कहा, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, पर तुमने दिया बहुत कुछ। तुम्हारा हाथ मेरा सहारा बना। विराट ने महसूस किया कि यह दान बिल्कुल अलग था, न दिखावा था, न किसी नाम की चाह, सिर्फ मानवीय संवेदना। यह अनुभव विराट के लिए निर्णायक रहा। उसने ठीक उसी क्षण पहचाना कि महान होने का असली मापदंड प्रशंसा नहीं, करुणा है। वह निस्वार्थता जो दूसरों के दुख को कम कर दे। बुद्ध ने उस पर कहा, वह महानता जो दूसरों को बेहतर बनाती है और तुम्हारे भीतर अहंकार को नहीं पोषित करती, वही सत्य महानता है। लोग चाहे तुम्हें बदनाम करें, चाहे भगवान की भी आलोचना करें, पर यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तुम्हें अपने कर्मों से शांति मिलेगी। विराट ने यह कभी कभी आसान नहीं समझा, क्योंकि समाज में वह मान प्रतिष्ठा का दबाव भारी था, पर वह अब भीतर से बदलने लगा था। आलोचना, स्वीकार और आत्म विन्यास। गांव लौटने पर विराट ने देखा कि लोग उसके परिवर्तन को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोग कहते, अरे यह तो बदल गया, अब दिखावा नहीं करता। कुछ निंदक उसे छोटा समझते रहे, पहले बड़ा दिखता था, अब कोई नहीं। पर विराट ने सीखा था कि दूसरों की राहों से उसकी स्थिति बदलने नहीं चाहिए। उसने बुद्ध की एक बात को जीवन में उतार लिया, दूसरों की नज़र में अच्छा दिखना कोई धर्म नहीं, पर अपने मन में सच्चा अच्छा होना धर्म है। उसने आलोचना को सुनना सीखा, पर आत्म आलोचना उससे अलग थी। आत्म आलोचना उसे सुधारने में मदद करती थी, जबकि आलोचना अक्सर उसे विचलित करने की कोशिश करती थी। विराट ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, पर किसी से दान की उम्मीद न रखते हुए। उसने बच्चों को लिखना गिनना सिखाया और साथ ही करुणा, सत्य और संयम के बारे में भी बताया। कुछ लोग हंसे, कुछों ने तालियां बजाईं, पर विराट ने काम जारी रखा। उसे लोगों की क्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे देखने वालों की नज़र बदली,
पर विराट का स्वभाव अब कम परिवर्तनशील था। वह अपनी नजर में ही महान बनने का अभ्यास कर चुका था। एक महत्वपूर्ण सबक विराट को तब मिला जब उसके सबसे निकट मित्र ने उसे धोखा दिया। मित्र ने उसका निजी राज गांव में बांट दिया और कुछ लालच भरे काम किए। गांव में उसका अपमान हुआ। विराट के भीतर दर्द आया, पर उसने अंतर मन की आवाज सुनी। महानता का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। जब तुम्हारी महानता बाहरी चीजों से जुड़ी होती है तो वह टूटती है, पर जब वह अंदर से आती है तो तुम्हारी आत्मा पर असर नहीं होता। अपने मित्र का विरोध नहीं किया। उसने प्रेम से दूरी बनाई और शिक्षित तरीके से सत्य बताने की कोशिश की। साथ ही लोग ने सोचा कि उसने कमजोर इशारा दिया, पर विराट ने जाना कि महानता का एक आयाम यह भी है बिना शोर के पर दृढ़ता से सत्य के साथ जीना, और जब आवश्यकता हो तो अपने आप को अकेले खड़े होने की क्षमता देना। बुद्ध ने एक शाम सभा में कहा, महानता का अर्थ है अपने अंदर की गिरावटों का सामना करना, उन्हें बदलना और प्रत्येक कर्म में करुणा व ईमानदारी लाना। दूसरों की नजरें निश्चित हैं, वे बदलती हवाओं की तरह हैं। यदि तुम उनकी प्रशंसा पर निर्भर बनोगे तो महानता वैसे ही अस्थिर होगी। किंतु जब तुम दिन प्रतिदिन छोटे छोटे दान, छोटे छोटे त्याग और छोटे छोटे क्षमा याचना के साथ अपने मन को परिपक्व करते हो, वही महानता स्थायी रहती है। भगवान भी यदि लोक दृष्टि से भी दोषी लगें, पर यदि उनके कर्म करुणामय हों तो वे हमारे हृदय में पूजनीय हैं। और याद रखना, जब दूसरों की नज़र में भगवान पर भी दोष लगे तो किसी एक की नज़र को सत्य ना मानो। सत्य वह है जो कर्मों की निर्मलता से निकलकर आंतरिक शांति दे। विराट ने बुद्ध के शब्दों को अंदर तक सोखा। उसने जाना कि सच्ची महानता वह है जो तुम्हारे स्वयं की नज़र में सम्मान दे, ना कि उन प्रशंसाओं की चाह में तुम खुद को खो दोगे। उसने यही भी सीखा कि दूसरों की निंदा और प्रशंसा दोनों का प्रभाव सीमित होना चाहिए। तुम्हारी आत्ममूल्य देखी ही अंत में निर्णायक है। कथा का सार यही है कि महानता कोई जीत तकती नहीं, वह लगातार अभ्यास है। विराट दिन प्रतिदिन ध्यान करता, निस्वार्थ सेवा करता और अपने भीतर के भय तथा लालच का परीक्षा लेता रहा। उसने अपने भीतर की महानता पाई और यह परम आनंद देने वाली थी। वह जान गया कि दूसरों की नज़र में भगवान भी बुरे लग सकते हैं, क्योंकि नज़रों का मानदंड अक्सर सीमित और पक्षपाती होता है। पर यदि तुम अपने कर्मों और मन की निर्मलता पर ध्यान दोगे तो तुम्हें वही महानता मिलेगी जिसकी तलाश तुमने जीवन भर की थी। अंतिम दृश्य में विराट वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद थे, पर आंखों में वही शांति चमक थी। गांव के बच्चे उसे घेर लेते, लोग उससे मार्गदर्शन लेते। एक दिन किसी ने पूछा, विराट जी, क्या आपको खुशी मिलती है यह सोचकर कि लोग आपको अब महान मानते हैं? विराट मुस्कुराया और बोला, मुझे खुशियाँ मिलती हैं, पर वह खुशी दूसरों की प्रशंसा से नहीं मिली। वह तब मिली जब मैंने खुद को सहारा दिया, जब मैंने देखा कि मेरे छोटे छोटे कर्मों से किसी के चेहरे पर शांति आई। वही महानता है। बुद्ध ने सिर
निहाया और कहा, देखो यही वास्तविक शिक्षण है। अपने कर्मों से तुम खुद के लिए महान बनो। दुनिया की आंखों में क्या दिखता है वह तुम्हारा दायित्व नहीं पर तुम्हारा कर्म है। कथा के साथ मैं कुछ छोटे पर गहरे अभ्यास देती हूँ जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति भीतर से महान बनना शुरू कर सकता है। पहला, रोजाना 5 मिनट का आत्म दर्शन। दिन के अंत में अपने 3 कर्म चुनिए जिनसे आपको लगता है आपने किसी को मदद की या अपने किसी को ठगा। उसके पीछे के कारण को देखें, क्या स्वार्थ, अहंकार या सच्ची करुणा थी, इसे लिखें। दूसरा, एक निस्वार्थ कार्य। हर सप्ताह कम से कम एक ऐसा कार्य कीजिए जिसे आप किसी को बिना बताए करें। भौतिक दान नहीं भी हो सकता, किसी का मन हल्का करना भी काफी है। तीसरा, आलोचना का अभ्यास। जब भी कोई व्यक्ति आपकी निंदा करे, सांस ले और पूछे, क्या इसमें कोई सच्चाई है? यदि हाँ, उसे सुधारिए, यदि नहीं, इसे जाने दीजिए। चौथा, क्षमा का दिन। जब भी किसी का गलत व्यवहार याद आए, स्वयं को याद दिलाइए कि क्षमा से मन को हल्कापन मिलता है। और पांचवा, अंतिम, ध्यान और सहानुभूति। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें और किसी परिचित की दुख को कल्पना में उठाकर उसके लिए करुणा भेजें। यह अभ्यास आश्चर्यजनक रूप से मन बदल देता है। यह कार्य जरूर करें। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।